किचन के कोने से जिंदगी के स्टेज तक का सफर। एक औरत का जो खुद से मिलने चली थी। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ उस सफर पे जहाँ लफ्जों से ज्यादा मायने रखते हैं जज्बात। ये कहानी है शशि गोडबोले की। एक माँ, एक पत्नी और सबसे पहले एक इंसान जिसकी आवाज लोगों ने कभी नहीं सुनी। शायद इसलिए नहीं कि वो कम बोलती थी, बल्कि इसलिए कि लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। जब वो बोलती है तो लोग हंस पड़ते हैं, जब वो सपना देखती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे या शायद खुद भी कभी महसूस किया होगा। इंग्लिश विंग्लिश एक फिल्म होने के साथ साथ एक आईना भी है। असल में ये हर उस इंसान की कहानी है जो हर रोज सब कुछ करता है, बस खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवीज के इस सीरीज में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस कहानी के जरिए कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स बताने वाला हूं जो आपके अंदर की छुपी हुई स्ट्रेंथ को जगा देंगे। ये लेसन सिर्फ एक हाउसवाइफ के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट चाहता है। बस। शशि गोडबोले एक सिंपल सॉफ्ट स्पोकन वुमेन है जिसका ऑलमोस्ट सेम रूटीन है। हर सुबह उठिए, नाश्ता बनाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, शाम को लड्डू बनाना और सबको संभालना। हर काम परफेक्ट, लेकिन फिर भी अप्रिसिएशन जीरो। बेटी इंग्लिश में बात करती है और माँ को बैकवर्ड कहकर टाल देती है। पति हमेशा उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाता रहता है, और वो भी दूसरों के सामने। सोचिए जरा, घर में पूरा दिन काम करने के बाद भी अगर आपको सिर्फ इग्नोर किया जाए, सिर्फ मजाक बनाया जाए, कैसा लगेगा? फिर आता है एक ट्विस्ट। न्यूयॉर्क। शशि चली जाती है अपनी बहन के यहाँ एक शादी के सिलसिले में, और वहाँ एक कॉफी शॉप में जब वो इंग्लिश में ऑर्डर नहीं दे पाती तो कैशियर उसका इंसल्ट कर देती है। उस मोमेंट में सिर्फ उसका इंसल्ट नहीं होता, पर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट भी टूट जाता है। लेकिन वही मोमेंट उसके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। शशि एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करती है, नए दोस्त बनाती है। कई अनेक देशों से आए लोग जो एक ही नाव पर सवार है, अंग्रेजी सीखने के नाव पर। हर कोई एक नई जिंदगी जीना चाहता है, और ये छोटी सी क्लास शशि का स्टेज बन जाती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो हम इस मूवी से सीख सकते हैं और अपने जिंदगी में उतार सकते हैं। लेसन 1। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? हर घर में एक शशि होती है दोस्तों, जो हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन खुद को सबसे पीछे रखती है। शशि की तरह हम भी कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि अपना सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं। अपनी वैल्यू तभी बनेगी जब हम अपने लिए खुद खड़े होंगे। जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी का काम करते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना रुके, लेकिन उन्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं जाता, क्योंकि वो खुद भी अपने अस्तित्व को दबाए रखते हैं। हर ऑफिस में, हर घर में, हर सर्कल में कोई ना कोई शशि होती है जो बस सुनती है, चुप रहती है और खुद की आवाज को पीछे कर देती है। अपने लिए बोलना एक जरूरत है, ना कि एक छोटी सोच। लेसन 2। कभी भी देर नहीं होती नए शुरुआत के लिए। शशि 40 के पार थी, लेकिन उसने एक नए शहर में जाकर खुद से मिलने की हिम्मत की। अक्सर लोग कहते हैं अब क्या सीखना, अब तो उम्र निकल गई है, पर ग्रोथ की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती।
सोचिए दादी अम्मा 60 साल के उम्र में योगा टीचर बनी, या कोई रिटायर होने के बाद भी पेंटिंग सीखता है। नए शुरुआत के लिए कैलेंडर नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। तीसरा लेसन, जब आप कंफर्ट जोन तोड़ते हो तभी रियल चेंज आता है। न्यूयॉर्क, नए लोग, नई लैंग्वेज, नए चैलेंजेस। शशि के लिए हर दिन एक टेस्ट था, लेकिन उसने हर टेस्ट को अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनाया। जब हम नए शहर जाते हैं, नई जॉब लेते हैं, पहले डर लगता है, लेकिन वही डर आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। याद रखना दोस्तों, ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। चौथा लेसन, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। शशि हर किसी को प्यार देती है, पर जब उसने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा तभी उसका सफर कंप्लीट हुआ। क्लाइमैक्स में जब वो स्पीच देती है तो एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोलती है, फैमिली इज अबाउट मेकिंग ईच अदर फील लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। प्यार के साथ इज्जत जरूरी है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, हम दूसरों का असली प्यार भी महसूस नहीं कर सकते। पांचवा लेसन है, जीत वही है जहां आप खुद को पाते हैं। उसने इंग्लिश सीखी, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा उसने अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाया। जब वो अपनी फैमिली के सामने स्पीच देती है, ना ग्रामर परफेक्ट थी, ना एक्सेंट पॉलिश था, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, और वही उसकी जीत थी। कभी कभी जीतने का मतलब होता है खुद से खुश रहना। हर घर में एक कहानी है शशि जैसी। शायद आपकी माँ, आपकी वाइफ, या शायद खुद आप। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, नए शुरुआत का, अपने लिए जीने का। अगर कभी लगे कि दुनिया इग्नोर कर रही है, तो याद रखना, इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं, खुद को समझना जरूरी है। इंग्लिश विंग्लिश ने हमें बताया, सिंप्लिसिटी के पीछे भी रिवॉल्यूशन छुपा होता है। बस जरूरत होती है अपने अंदर की आवाज को सुनना। आप सुन रहे थे एक कहानी जो सिर्फ शशि की नहीं, हो सकता है आपकी भी हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।